श्रम ही नहीं, विश्राम भी श्रम की उपयोगिता निस्संदेह बहुत अधिक है। शारीरिक अंगों के परिचालन, रक्त संचार में क्रियाशीलता तथा पाचन संयंत्रों को मजबूत बनाए रखने के लिए परिश्रम का बड़ा महत्व है। इसमें आलस्य करने से स्वास्थ्य गिरता है, शक्ति क्षीण होती है और स्फूर्ति चली जाती है। आलस्य और प्रमाद से जीवन का हर एक पहलू प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। इससे शारीरिक शक्तियां शिथिल पड़ जाती हैं, मनोबल गिरता है और समाज का गौरव नष्ट हो जाता है। सचमुच परिश्रम जीवन का प्रकाश है, जिससे मनुष्य सरलतापूर्वक अपनी विकास यात्रा पूरी कर लेता है। किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। वह यह है कि निरंतर श्रम करते रहने से शारीरिक शक्ति का एक निश्चित अंश खर्च हो जाता है। इससे शिथिलता आ जाती है और शरीर टूटने लगता है। नैसर्गिक रूप से पुनः जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रकृति हमें विश्राम करने लिए विवश कर देती है। श्रम के बाद विश्राम की इसलिए अतीव आवश्यकता है। दिन के बाद रात, जीवन और मृत्यु का क्रम इसी सिद्धांत पर आधारित है कि अति श्रम से उत्पन्न शक्ति ह्रास दूर करके अगले जीवन के लिए पर्याप्त शक्ति व सजीवता प्राप्त कर ली जाए। श्रम का विश्राम से ऐसा ही संबंध है। संयत जीवन का आधार यही है कि हम परिश्रम तो करें, किंतु विश्राम करना भी न भूलें। इससे शक्ति और शांति मिलती है। बड़ी बड़ी मशीनों को भी निश्चित समय के बाद विश्राम देना पड़ता है। सप्ताह में एक दिन रविवार का अवकाश इसलिए दिया जाता है कि शेष 6 दिन तक जो शरीर शिथिल होता रहा, मानसिक तनाव पैदा हुआ, शक्ति खोई, उसे एक दिन पूर्ण विश्राम देकर फिर से ठीक कर ले। श्रम एक प्रकार का ध्वंस कार्य है। हर श्रम युक्त कार्य से शरीर का कुछ न कुछ अंश अवश्य क्षय होता है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए ही यह अवकाश देने की पद्धति चलाई गई है। इससे खोई हुई सामर्थ्य, शक्ति व क्षमता आसानी से पूरी हो जाती है। इस प्रकार विश्राम में बिताया हुआ समय कभी भी निरर्थक नहीं जाता, वरन आगे के लिए शक्ति संचय कर ली जाती है। मानव जीवन में ऐसा सुयोग सरल नहीं है। इस युग में तो यह समस्या और भी जटिल रूप धारण कर चुकी है। आज की परिस्थितियों में आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें ही जुटाने से मनुष्य को फुर्सत नहीं मिलती। अभाव और दरिद्रता, लोभ और प्रभुत्व की महत्वाकांक्षाओं के कारण लोगों में बड़ी बेचैनी उठ रही है। सभी उतावले होकर इन अनियंत्रित कामनाओं के पीछे बुरी तरह पागल हो रहे हैं। इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर कितना दूषित प्रभाव पड़ा है, यह किसी से छुपा नहीं है। 8 घंटे ऑफिस में काम करके आए हैं तो घड़ी भर चैन से बैठे नहीं कि ट्यूशन पढ़ाने चल दिए। वहां से लौटकर आए तो दूसरे भारी काम करने पड़े। हारा थका शरीर किसी प्रकार विवश होकर आज्ञाएं तो पूर्ण करता रहता है, किंतु यह क्रम देर तक नहीं चल पाता कि कोई बीमारी, कमजोरी या रोग आ दबोचता है। फिर अतिश्रम से कमाया हुआ यह धन डॉक्टरों की भेंट में ही स्वाहा कर देना पड़ता है। स्वास्थ्य की खराबी हुई, शक्ति का पतन हुआ, सो एक तरफ। कार्य व्यस्तता बुरी नहीं, किंतु समुचित विश्राम भर तो मिले। कड़ी धूप में कठोर शारीरिक श्रम करने वालों किसान हर थोड़ी देर के बाद किसी घने वृक्ष की शीतल छाया में आराम कर लेते हैं तो दोबारा काम करने की शक्ति मिल जाती है। ऐसा अभ्यास बनाया जा सकता है कि 4 घंटे के परिश्रम के बाद आधा घंटे बैठकर या लेटकर विश्राम भी कर ले। इससे स्वास्थ्य स्थिर बना रहता है। कार्य से शारीरिक शक्ति का पतन उतना नहीं हो जितना जल्दबाजी और चिंता से। एक कहावत है, आदमी कैसे मरा? काम के बोझ से नहीं, जल्दबाजी और उद्वेग से। दूसरों से आगे बढ़ जाने की प्रतियोगितापूर्ण महत्वाकांक्षा के कारण मनुष्य को इतनी उतावला, इतनी जल्दबाजी मचती है कि वह एक दिन में सारी आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति कर लेना चाहता है। इस दौड़ धूप के कारण बेचारा आधी घड़ी विश्राम भी नहीं कर पाता, व्यर्थ ही शारीरिक शक्तियों को घुलाता रहता है। इसका परिणाम थोड़े ही दिनों में स्वास्थ्य की खराबी के रूप में दिखाई पड़ने लगता है तो बुरी तरह पछताते दुखी एवं चिंतित होते हैं। आखिर इस जल्दबाजी में क्या रखा है, यह एक विचारणीय बात है। यह मानसिक अस्थिरता कभी भी विश्राम नहीं लेने देती। इससे बचने में ही श्रेय है। इसी से स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सकता है। विश्राम का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जब काम से थक जाए
तो बैठकर या लेटकर शारीरिक थकान तो दूर करें, किंतु मन में बुरी तरह दुश्चिंताएं घूमती रहे। विद्वेष, क्रोध, प्रतिशोध और हिंसा की भावनाएं उठ रही हों तो शारीरिक दृष्टि से विश्राम करते हुए भी आराम न मिलेगा। मानसिक बेचैनी का शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे धमनियां शिथिल पड़ जाती है, खून खराब होने लगता है और स्वास्थ्य गिर जाता है। विश्राम की सार्थकता मानसिक तनाव से बचकर शारीरिक थकान को मिटाने से होती है। यह उद्देश्य सो जाने या निष्क्रिय बैठ जाने मात्र से नहीं पूरा होता। इस समय वे सभी साधन जो मानसिक थकान को दूर करते, मनोरंजन, प्रसन्नता, उत्साह और प्रफुल्लता प्रदान करते हो, उन्हें भी अपनाया जाना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों का विश्राम हो जाए। सामूहिक रूप से हंसते गाते और मनोरंजन करते हुए किसान दिन भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। सैनिकों में मनोविनोद की आदत पड़ जाती है, जिससे वे 24 घंटे कार्य कर सकने की क्षमता रखते हैं। इससे यह पता चलता है कि मानसिक विश्राम शारीरिक विश्राम से भी आवश्यक है। स्वास्थ्य को सुस्थिर बनाए रखने के लिए इन दोनों की ही आवश्यकता है। डॉक्टर हर्बर्ट ए रेमन का कथन है कि शारीरिक विश्राम का मानसिक विश्राम से मेल होने पर ही शरीर को पूर्ण विश्राम का सौभाग्य मिलता है। मानसिक तनाव के कारण देखा गया है कि प्रायः लोगों को बड़ी देर तक नींद नहीं आती। यद्यपि शरीर चारपाई पर लेटा हुआ रहता है, पर इससे विश्राम की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो शरीर को शिथिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह विचार बार बार मन में लाना चाहिए कि मेरे जीवन में कोई समस्याएं नहीं है, मैं पूर्ण सुखी हूं, मेरा भविष्य सब प्रकार उज्जवल है। इस प्रकार सुखद विचारों में मस्तिष्क को उलझा देने से शरीर शिथिल होने लगेगा और थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। विश्राम करने के पूर्व अपने मन को चिंता शून्य बना लेना चाहिए। सारे शरीर को शिथिल बनाते हुए दोनों आंखें मूंद लेनी चाहिए। अब आप शरीर के किसी एक ही अंग का चिंतन करना प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि अंदर ही अंदर उस अंग में क्षणिक उत्तेजना जागृत होनी है और वह अंग शिथिल पड़ने लगता है। इसी प्रकार क्रम से सारे अंगों को शिथिल बनाकर पूर्ण विश्राम का आनंद प्राप्त करना आसान हो जाएगा। 1-2 सप्ताह में यह क्रिया स्वाभाविक हो जाएगी। सोने या विश्राम करने के पूर्व शरीर को इस प्रकार शिथिल कर लेने से सजीव गहरी नींद आती है और उसी अनुपात से शरीर शक्ति प्राप्त कर लेता है और आगे के कार्य के लिए सजीव हो उठता है। जिस प्रकार अधिक परिश्रम से विश्राम करने का जी करता है, उसी प्रकार किसी रोग की अवस्था में भी विश्राम की आवश्यकता है। विश्राम एक प्रकार रोग का प्राकृतिक इलाज है। डॉजियो सैमुअल जैक्सन ने लिखा है, पूर्ण विश्राम सभी बीमारियों का अचूक इलाज है। इससे स्नायु स्निग्ध होते हैं और उनकी शिथिलता दूर हो जाती है, फलतः रोग दूर होने लगते हैं। विश्राम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है, किंतु इसकी अति न होने पावे, इसका सदैव ध्यान बना रहे। अति विश्राम का अर्थ है आलस्य और अकर्मण्यता, जो विकास के महान शत्रु हैं। हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तथा खोई हुई शक्ति प्राप्त करने के लिए ही विश्राम करना चाहिए। इसी दृष्टि से इसकी उपयोगिता है। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।